नमस्कार दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की, उनकी पौराणिक कथा, उनकी महिमा और उनकी उपासना के विधि विधान के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि माँ बगलामुखी कौन है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख देवी मानी जाती है। उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी भी कहा जाता है, अर्थात वे शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और क्रिया को स्थिर या निष्क्रिय कर सकती है। इसलिए उनकी साधना विशेष रूप से न्याय, विजय और सुरक्षा के लिए की जाती है। अब बात करते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मांड में भयंकर तूफान और प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चारों ओर अराजकता फैल गई थी। तब भगवान विष्णु ने इस संकट को समाप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्हें अपनी शक्ति से उस विनाशकारी तूफान को शांत कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम मदनासुर था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह जो भी बोलेगा वह सत्य हो जाएगा। इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए वो लोगों को कष्ट देने लगा। तब माँ बगलामुखी ने उसे युद्ध में पराजित किया और उसकी जिह्वा पकड़ के उसकी वाणी को स्थिर किया। यही कारण है कि देवी को वाक् स्तंभन की शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये तो हो गई उनकी पौराणिक कथाएं। अब हम जानते हैं माँ बगलामुखी की उपासना का महत्व। माँ बगलामुखी की उपासना क्यों करनी चाहिए, कौन कर सकता है, ये सब। तो माँ बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए मानी जाती है जो कोर्ट कचहरी और ऐसे मामलों में उलझे हुए हैं। माँ बगलामुखी शत्रुओं से रक्षा करती है। जो लोग शत्रुओं से परेशान है, जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उनकी साधना से नकारात्मकता दूर होती है और आत्मबल बढ़ता है। जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि मदनासुर की जीवा को किलित किया है, जीवा को पकड़ रखा है और उन पर प्रहार कर रही है। वैसे ही वो आपकी शत्रुओं की जीवा, शत्रुओं की बुद्धि को किलित करती है। अब जानेंगे आगे बगलामुखी उपासना का विधान। माँ बगलामुखी को पीले रंग बहुत पसंद है। आप जैसे फोटो में देख सकते हैं कि वो उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए, पीले रंग के आभूषण पहने हुए, पीले रंग के रथ पे सवार है। तो पीले रंग का विशेष महत्व है। इसके लिए साधक को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, हल्दी वगैरह का उपयोग करना चाहिए। पूजा की सरल विधि इस प्रकार है। सबसे पहले साधक को स्नान करके साफ और शांत स्थान पर आसन लगा के देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने दीपक जलाए, विशेष रूप से घी का दीपक। पीले फूल, हल्दी, चने की दाल और पीले मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद माँ बगलामुखी के मंत्र का जप करें। मंत्र आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। जप करते समय मन को एकाग्र रखें और देवी का ध्यान करें। अगर कोई विशेष साधना करना चाहते हैं तो उसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक शक्तिशाली साधना मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक देवी है। अब बात करते हैं कुछ विशेष बातों की जिनका ध्यान रखना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना हमेशा सकारात्मक उद्देश्य करनी चाहिए।
किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत उद्देश्य की गई साधना विपरीत प्रभाव भी दे सकती है। इसलिए हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर रहकर ही उनकी पूजा करें। माँ बगलामुखी की पूजा तभी करें जब आप कोई संकट में फंसे हो, जहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हो। अंत में माँ बगलामुखी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति और नियंत्रण का उपयोग संतुलन और धर्म के साथ करना चाहिए। उनकी कृपा से हम अपने भय, शत्रुओं और बाधाओं पर विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बगलामुखी की कथा, उनकी महिमा और उनकी पूजा विधि। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसे लगी। किसी और देवी या किसी और पूजा विधि विधान के बारे में आप जानना चाहते हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी।